आज महाअष्टमी है, दोपहर में वो प्रसाद भी खा के जाइए, पेट भर के खा के जाइएगा। अब आए ऊँटनी है पहाड़ के नीचे, बच्चे भूखे हैं। भोग तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? भांडी मिली कि नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या करेंगे। बड़े घर की छोटी बहू नए समय पर श्यामल की मदद से ठाकुर जी ने लगाया अहाना पर चरित्रहीन होने का लांछन, और अब अहाना हो चुकी है सबके सामने बदनाम, जो देख दुर्गा देवी का अहाना पर से भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। जहां एक और हम सब ये देख ही चुके हैं कि सब लोग मिलकर माँ दुर्गा की पूजा में लगे हुए हैं, तो वहीं ठाकुर जी का कुछ और ही इरादा है, क्योंकि ठाकुर जी इस घर को छोड़कर किसी भी सूरत नहीं जाना चाहती। ये घर जो कि ठाकुर जी के भैया का है, तो फिर इस घर पर ठाकुर जी अपना भी अधिकार समझती हैं, और इतनी आसानी से वह अपने बेटे पोल्टू के साथ इस घर को छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं दुर्गा देवी, जो कि पहले तो ठाकुर जी की हर बात मानती थी, और अब छोटी बहू अहाना के आने के बाद से दुर्गा देवी मानो जैसे ठाकुर जी के हाथों से निकल चुकी है, और अब दुर्गा देवी की जुबान सिर्फ वही अल्फाज बोलती है जो उसकी छोटी बहू के होते हैं, और इसी वजह से तो अब ठाकुर जी की दुर्गा देवी से बिल्कुल भी नहीं बनती। दुर्गा देवी जो कि अब हर काम में अपनी बहुओं का साथ दे रही है, और अपनी बहुओं के खिलाफ वह कोई भी लफ्ज नहीं सुन सकती। अपनी अपनी बहुओं पर कोई भी जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। मंझली बहू के साथ पोल्टू हमेशा गलत करता है, उस पर हाथ उठाता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है। मंझली बहू ने हमेशा इस जुल्म को सहा है, लेकिन अब अहाना के आने के बाद से इन तीनों बहुओं को हिम्मत मिल चुकी है। अपनी सास दुर्गा देवी का साथ मिल चुका है, तो अब मंझली भला कैसे पोल्टू के जुल्म को बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए वह अहाना की मदद से और अपनी सास दुर्गा देवी के साथ मिलकर पोल्टू के खिलाफ बगावत शुरू कर देती है, और कहा कि अगर आप मुझे डिवोर्स दे भी दोगे तो मैं तब भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मंझली ने अपनी सास को बोला कि अगर आप भी मामी माँ जैसी बन जाओ तो मैं आपकी भी इज्जत करूंगी। यहाँ अहाना ने चाची जी और ठाकुर जी से कहा कि आपको इस पूजा में शामिल होना चाहिए। हमारे आपसी जो भी गिले शिकवे हैं, हमें उन्हें साइड पर रखते हुए इस वक्त इस पूजा में शामिल होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी अहाना की बातों में नहीं आने वाली, और वह ठान लेती हैं कि तूने जो गलत काम करके ये पैसे कमाए हैं ना, मैं सबको बता दूंगी और तुझे जल्द एक्सपोज कर डालूंगी। अहाना ठाकुर जी के मुंह से इस घटिया बात को सुनकर यह समझ जाती है कि इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अहाना ने ठाकुर जी को बोल दिया कि अगर आप ये साबित ना कर पाए जो आप बोल रही हैं, आपने मुझ पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया है, अगर यह साबित ना कर पाए तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रही होती है, और कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद ठाकुर जी ने श्यामल नामी गुंडे से राब्ता किया। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे परिवार को बचा ले, मुझे और मेरे बेटे पोल्ट को इस घर से निकालने से बचा लें। दुर्गा देवी उस छोटी बहू अहाना की सारी बातें मान रही हैं, और हमें इस घर से निकालने पर तुल चुकी है। यहाँ श्यामल ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। ठाकुर जी ने कहा कि तुझे जो चाहिए तुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरा यह काम कर दे। तू तो मेरे बेटे जैसा है, इसलिए मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ। तू ऐसा करना कि माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन जो सबको पिलाता है ना, वही इस लड़की को पिला देना, लेकिन थोड़ा ज्यादा। बल्कि तू ऐसा करना कि बाकी औरतों को भांग मत पिलाना, बस इस छोटी बहू को ज्यादा भांग पिलाते हुए इसके करीब हो जाना, ताकि मैं इस पर लांछन लगा सकूं और इसे धक्के मारवा कर घर से बाहर निकलवा सकूं। बस यही मैं तुझसे चाहती हूँ। श्यामल ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपका काम कर दूंगा, और वैसे भी आपकी छोटी बहू दिखने में पटाखा है। अब जहां एक और ठाकुर जी ने श्यामल के साथ मिलकर अहाना को बदनाम करने का प्लान बना लिया है, तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों पोल्टू भी किसी से कम नहीं है। वह पूजा के भोग को चुरा लेगा ताकि इसका सारा इल्जाम अहाना पर आ जाए और वह सबके सामने अहाना को जलील कर पाए। यहाँ ना सिर्फ अहाना को पोल्टू के वार से बचना होगा, बल्कि ठाकुर जी की घटिया चाल से भी उसे खुद को बचाना होगा। क्या अहाना ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों ये देखना इंटरेस्टिंग सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार हो रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि पिशमोनी रोचती है एक बहुत ही घिनौनी चाल। वह बुलाती है एक आदमी को और फिर कहती है कि तुम्हें एक लड़की के जूस में एक नशीली दवा मिला ले। उसके बाद फिर वह आदमी सामान अपने साथ ही लेकर आता है और अहाना के जूस में नशीली दवा मिला देता है, और फिर दोनों मिल्क पिलाते हैं अहाना को, जिससे अहाना अपने होश में नहीं रहती और वह अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। और फिर देखेंगे दुर्गा देवी सोचने लग जाती है कि आखिर अहाना को हो क्या गया है, वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, आखिर उसको क्या हुआ है। उसके बाद फिर देखेंगे जब दुर्गा देवी को पता लगता है कि अहाना के इन हरकतों के पीछे है पिशीमोनी का हाथ, तब दुर्गा देवी अहाना को छोड़ती नहीं है, उसको बहुत सुनाने लग जाता है और कहने लग जाती है कि ठाकुर जी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बहू के साथ ऐसा करेंगे, उसको बदनाम करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे ठाकुर जी कहने लग जाती है कि भाभी मुझे ऐसा करने के लिए आप ही ने मजबूर किया, आप ही ने इस लड़की को अपने सर पर चढ़ा के रखा है।
आप हमारी कोई भी बात नहीं सुनती, इसीलिए मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ा ताकि यह आप सबके नजरों से गिर जाए और आप इसको धक्के मार के इस घर से निकाल दो। ठाकुर जी जब इतना झर उगलती है तब देखेंगे दुर्गा देवी तो सुनते ही हैरान ही हो जाती है कि ये ठाकुर जी नहीं हो सकती, ये ऐसा कब से हो गई है। उसके बाद फिर देखेंगे दुर्गा देवी कहने लग जाती है कि पोल्टू तू अपनी माँ को लेकर अभी इस घर से निकल जा, मैं अब और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या पोल्टू जाएगा फौरन घर छोड़कर